अजनबी दरवाजा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब एक खटखटाने की आवाज ने रवि को जगा दिया। उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर कोई था। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। इतना देर कौन आ सकता है? डर और जिज्ञासा के साथ उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दूर तक फैले घने जंगल की ओर उसने नजर दौड़ाई, पर कुछ नहीं दिखा। सुबह होते ही उसने गांव वालों को बताया, पर सबने इसे उसका भ्रम समझा। लेकिन यह सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। अगली रात भी वही हुआ, और उसके बाद वाली रात भी। धीरे धीरे पूरा गांव इस घटना से परेशान होने लगा। कुछ लोग इसे भूत प्रेत की हरकत समझने लगे, तो कुछ का मानना था कि कोई बाहरी व्यक्ति गांव में छिपकर रह रहा है। रवि का दोस्त सुरेश, जो थोड़ा निडर था, उसने एक रात दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करने का फैसला किया। आधी रात के करीब वही खटखटाने की आवाज आई। उसने झटके से दरवाजा खोला, पर कोई नहीं था। तभी अचानक सामने के पुराने कुएं से किसी के चलने की हल्की आवाज आई। दोनों ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी में कुएं के पास जाकर देखा। वहां मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन यह निशान कुएं तक जाते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। सालों पहले इसी कुएं के पास एक दरबान रहता था, जो हवेली की रखवाली करता था। लेकिन एक दिन अचानक वह गायब हो गया, और उसकी खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी उस हवेली और गांव की रखवाली कर रही थी। रवि और सुरेश ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने कुएं में उतरने की योजना बनाई। गांव वालों ने मना किया, पर वे नहीं माने। रस्सी की मदद से दोनों कुएं में उतरे और अंदर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुएं की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, और नीचे कीचड़ में एक पुरानी टोपी और जूतों का जोड़ा पड़ा था। रवि को अचानक महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उसने घबराकर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कुएं की दीवारों से धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से बाहर निकलते हैं। दोनों किसी तरह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़े और तेजी से गांव की ओर भागे। गांव में आकर उन्होंने जो देखा, वह और भी डरावना था। दरवाजे पर फिर से खटखटाने की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार सभी घरों में। पूरा गांव डर के साए में आ गया। एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि दरबान की आत्मा को शांति देने के लिए हवन करवाना होगा। गांव वालों ने अगली रात मंदिर में हवन का आयोजन किया। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, हवाओं में अजीब सरसराहट होने लगी। लोगों को लगा जैसे कोई चीख रहा हो। अचानक कुएं की दिशा से एक गहरी आवाज आए, अब मुझे मुक्ति मिली। उस रात के बाद से गांव में दरवाजे खटखटाने की आवाज कभी नहीं आई। लेकिन रवि और सुरेश को आज भी लगता है कि वे जब भी उस कुएं के पास से गुजरते हैं, कोई उन्हें देख रहा होता है।